अब हम पी टेस्ट की बात करते हैं। पी टेस्ट मैंने बताया था कल आपको कि कोई भी सीरीज कब कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है। तो शायद इस बार जो अभी पेपर हुआ उसमें भी पी टेस्ट के क्वेश्चन आए हैं। तो उसमें आप सबसे पहले आपको टर्म बनानी होती है। जैसे देखो, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दिया उसने, 2 की पावर 1/100 अपॉन 2 प्लस 3 की पावर 1/100 अपॉन 3 प्लस 4 की पावर 1/100 एंड सो ऑन। इसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि ये सीरीज क्या है, कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट है। ये ऑसिलेट नहीं करती कभी, ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ऑसिलेट नहीं करेंगी। अब देखो इसमें अगर हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाना शुरू कर दें तब तो बेवकूफी है और गलत, मतलब टाइम वेस्टेज है। क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिंग टर्म्स है ही नहीं, यहाँ पे है ही सारी एक जैसी टर्म्स है। तो हम सबसे पहले इसकी एनएथ टर्म निकालेंगे। पहली टर्म में ऐसा हो रहा है, दूसरी टर्म में ये हो रहा है 2 की पावर 1/100 अपॉन 2, तीसरी में 3 की पावर 1/100 अपॉन 3, चौथी में 1/100 अपॉन। तो एनएथ में क्या आएगा, n की पावर 1/100 अपॉन n। ये आपकी सीरीज बनी ए एन, जो इसकी ऐसे बनी सीरीज, और इसकी nth टर्म फिर आपके आगे n की पावर 1/100 अपॉन n। अब हमने यहाँ पे, क्योंकि आपने तो जब पढ़ा है तो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने पूरा सॉल्व नहीं करना है। हमने यहाँ पे लेट बी एन, जिसकी हम बात कर रहे थे कल, कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़ा था, एक बी एन चूज करना होता है। ए एन तो आपका आ गया क्वेश्चन, बी एन चूज करना था। बी एन को कैसे चूज करते हैं, 1/n, ये फिक्स है, 1/n चूज करना ही करना है आपने। अब आपको ये पावर चूज करनी है, ये वाली पावर पी, ये चूज करनी है। तो पावर कैसे निकालते हैं, इसकी पावर लोअर टर्म की पावर, ये वाली लोअर टर्म की पावर माइनस अपर टर्म की पावर 1/100। लोअर टर्म की पावर माइनस अपर टर्म की पावर, तो ये आ गया 1/n की पावर 99/100। ठीक है, 1/99/100। अब अगर ये p, कल मैंने बताया था, अगर आपको p अगर ये 1 से छोटा है तो डाइवर्ज, या बराबर है 1 के तो डाइवर्ज, p अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्ज। n की पावर p, p की जगह 1 - 1/100, 99/100। 99/100 जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा, तो ये इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डाइवर्ज करता है। नो नीड टू सॉल्व, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जस्ट पिक द bn एंड चूज p, यही से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। आपने जैसे एग्जाम दिए हैं उस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चन को। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है, सीरीज 1/n की पावर p, n+1 की पावर p, नॉट क्यूब, क्यूब वाला अलग है। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि क्या ये कन्वर्ट करेगा या डाइवर्ट करेगा। अब यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पी एन चूज करेंगे। पी एन आ गया 1/n, इसकी पावर कैसे चूज करोगे। पावर चूज करने का तरीका क्या बताया मैंने, पावर चूज करने का तरीका बताया कि जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है n की, n में की डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर। अब कई बच्चे यहाँ पे p ही बना लेंगे, p नहीं होगी इसकी हाईएस्ट पावर, क्योंकि एन पी जब इस एन पी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसकी हाईएस्ट पावर 2p बन जाएगी, बेस सेम हो जाएगी ना। तो ये कहां से क्लियर हो रहा है कि ये कन्वर्ट कर जाएगा। लग गया पता, एन की पावर पी, एन की पावर पी, 2p आ रहे हैं इसमें, जब मल्टीप्लाई करेगा तो उसको भी आपने ध्यान रखना था। तो एन की पावर 2p आ गया, 2p आ गया मतलब 2 के मल्टीपल में आ रहा है, तो सीधी बात है ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, या फिर आप इसमें, आप p कोई कंडीशन नहीं है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कन्वर्ट करेगा इफ 2p ग्रेटर देन 1, डाइवर्ज करेगा, कंडीशन भी दी होती है कई बार, 2p लेस देन इक्वल टू 1, मतलब अगर p 1/2 से बड़ा लिया जाए तो कन्वर्ट कर जाएगा, p अगर 1/2 से छोटा या बराबर लिया जाए तो डाइवर्ट कर जाएगा। इस तरीके की कंडीशंस भी पेपर में आती है, स्पेशली आपके सीयू के पेपर में। ठीक है,
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है, सीरीज n की पावर p अपॉन n+1 की पावर q, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पावर चेंज कर दी है, अलग अलग पावर चेंज कर दी, सीरीज n की पावर p अपॉन n+1 की पावर q। अब हमने क्या करना है, bn चूज करना है। bn क्या आएगा 1/n, मैं बता रहा हूँ कि bn के लिए 1/n फिक्स रहेगा। लोअर पावर, इसके हाईएस्ट पावर तो हाईएस्ट पावर क्यों ही आएगी ना, माइनस न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर, वो कितनी है p। अब आप यहां से ये नहीं बता सकते कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, क्योंकि ये कोई एक नंबर नहीं आया, आपको ही पता कि ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, कुछ नहीं पता आपको। आप यहाँ से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि q-1 अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, यहाँ कंडीशन बन गई। और q-p ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये कन्वर्ज कर ऐसे। अब इसका कोई बार वो रिलेशन बना देते हैं, q=1 + p लिख देंगे, q=1 + p, इस तरीके से। तो ये कई क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है। पी टेस्ट में ज्यादातर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, सीरीज n/√2 की पावर n³ + 3। अब यहाँ पे खुद दिमाग लगाए, सीरीज n/√2 की पावर n³ + 3 n³ + 1, तो bn क्या चूज होगा इसमें, bn चूज होगा 1/n, पावर कितनी होगी उसकी, यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर कितनी है 3/2। हाँ 3/2, शाबाश। माइनस अपर में हाईएस्ट पावर कितनी है, अपर में 1 है, तो ये आ गया 1/n की पावर 1/2। 1/2 है मतलब 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो सीधे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है डाइवर्ज, तो ये डाइवर्ज कर रहा है। क्लियर हो रही है ना बात। तो ये पी टेस्ट के क्वेश्चन हैं। अब इसमें थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन भी आते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो लॉग वाले कई बार पेपर सेटर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये वाले, तो यहाँ से आपको देखने से लग जाएगा पता, 1/n² log n, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही bn चूज कर सकते हो। bn क्या चूज होगा इसमें डायरेक्ट, बोले क्योंकि n² है ना, इसको अगर एक्सपेंड ना भी करें तो इसको h² देख लें, क्योंकि log n की सीरीज तो काफी बड़ी हो जाएगी, पर यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि n² है, तो bn में n² चूज कर लूं, तो जैसे मैंने n² चूज किया तो ये कन्वर्ज का काम कर गया, ठीक है। एक आपके पास सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर डाला था उसने, जैसे ये सीरीज 1/n sin 1/n, इस टाइप की सीरीज हो, अगर साइन और tan के केस में, cos के केस में नहीं, सीरीज 1/n sin 1/n, इसको पूछेगा वो कन्वर्ट कर रहा है या डाइवर्ट कर रहा है, तो आपने क्या करना होता है, लेट जो bn चूज करना है, bn कैसे चूज होगा, जो इसके बाहर एंगल लगा है 1/n और जो इसका अपना एंगल है, मतलब bn क्या है, जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इसके अंदर एंगल है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये आ गया 1/n², तो ये कन्वर्ज कर जाएगा, क्योंकि वहां पे उसने यही पूछा होगा कि कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, पूरा नहीं बोला होगा कि सॉल्व करके बताओ इसको, ठीक है। साइन और कॉस के केस में, कॉस के केस में ये होल्ड नहीं करेगा, साइन और टैन के केस में ये होल्ड कर जाएगा। कॉस के केस में थोड़ा सा अल्टरनेट होता है, जैसे सपोज करें मैंने क्वेश्चन दे दिया 1/√10 tan 1/√10, आपसे पूछा जा रहा है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, तो bn फटाफट क्या बताया मैंने 1/√10 इंटू यहाँ से फिर 1/√10, ये और ये, तो ये bn मेरे पास बन गया आधा आधा, एक 1/n बना, तो ये डाइवर्ज करेगा। सीरीज आपसे पूछा है सीधे साइन 1/√10 कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा, क्लियर दिख रहा है, डाइवर्ज करेगा। आई बात समझ, ये था पी टेस्ट, बोले कोई डाउट इसमें। पी टेस्ट में क्लियरली फंडा होता है कि आपके पास जो टर्म्स दी होती हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन, एन की फॉर्म में दी होती हैं, या आपको बनाने पड़ती हैं एन की फॉर्म में, मतलब या तो एन टर्म बनाने पड़ती है या दी होती है और उसको हमने जस्ट
चेक करना है बी एन चूज करके। रेशियो टेस्ट भी कुछ इसी तरीके का होता है, पर रेशियो टेस्ट की खासियत ये है कि एन के साथ एक्स वेरिएबल भी यूज किया होता है उसने। एन वेरिएबल तो होगा ही होगा, साथ में एक्स वाली टर्म्स भी